हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमेटेड मूवी शटल। तो आज की हमारी मूवी है 2021 में आई अमेरिकन कैनेडियन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म चार्मिंग, जिसमें सिंड्रेला, स्नो वाइट एंड स्लीपिंग ब्यूटी की अनटोल्ड स्टोरी बताई जाती है कि कैसे वो तीनों एक ही प्रिंस, जिसका नाम प्रिंस चार्मिंग होता है, उससे एंगेज्ड होती हैं। और ये सब एक विकेट क्वीन के स्पेल के कारण होता है। कहानी में हमें प्रिंस चार्मिंग के ट्रू लव को ढूंढने की जर्नी दिखाई जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें फिलिपी चार्मिंग को दिखाया जाता है, जो हर इंसान की मदद करता है और वो हर लड़की को प्रिंसेस की ही तरह ट्रीट करता है। जब स्लीपिंग ब्यूटी 100 सालों तक सोई रहती है तो चार्मिंग ही उसे किस करके गहरी नींद से जगाता है। वैसे ही जब सिंड्रेला को कोई डांसिंग पार्टनर नहीं मिलता तो चार्मिंग ही उसका डांसिंग पार्टनर बनता है। जब स्नो वाइट पॉइजन एप्पल खा लेती है तो प्रिंस चार्मिंग का किस ही उसका क्योर करता है। इतना चार्मिंग और लविंग होने के बाद भी प्रिंस चार्मिंग को ये मालूम नहीं होता कि लव का एक्चुअल में मतलब क्या है। उसे लव की फीलिंग कभी हुई ही नहीं होती। अब हमें तीनों प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो अपने वेडिंग केक को बनवाने सेम बेकरी पर जाती हैं, जहां उन्हें शेफ अपने अपने बेलव्ड प्रिंस के बारे में बताने को कहता है ताकि वो सबके लिए स्पेसिफिक एंड यूनिक केक बना सके, जिस पे तीनों प्रिंसेस प्रिंस चार्मिंग की तारीफों के पुल बांध देती हैं और उसके लिए गाना भी गाती हैं। अभी तीनों ही प्रिंसेस को मालूम नहीं था कि वो तीनों ही सेम प्रिंस से एंगेज्ड हैं। प्रिंस के चार्म के कारण पूरे टाउन की गर्ल्स प्रिंस के एक स्माइल पे ही उसे दिल दे बैठती हैं, जिसके कारण सारे टाउन के बॉयज प्रिंस चार्मिंग के दुश्मन बन बैठते हैं, क्योंकि प्रिंस चार्मिंग के कारण कोई भी लेडी शादी नहीं करना चाहती थी और जिनकी शादी हो चुकी थी वो भी अपने हस्बैंड को छोड़ के प्रिंस चार्मिंग के ख्वाबों में डूबी रहती थी। अब हमें प्रिंस के फादर किंग को दिखाया जाता है, जो बहुत ही परेशान दिख रहे होते हैं। वो प्रिंस से कहते हैं कि तुमसे दुनिया के सारे आदमी नफरत करते हैं, क्या तुम इस बात से परेशान नहीं होते। किंग चार्मिंग को उसके कर्ज की याद दिलाते हैं और उसे अपने ट्रू लव को ढूंढने के लिए कहते हैं। किंग उसे गॉन्टलेट जाने के लिए कहते हैं, जहां किंग और उसके फादर को उनका ट्रू लव मिला था। गॉन्टलेट फायर माउंटेन जैसे अनेकों ऑब्स्टेकल से घिरा हुआ था। किंग गॉन्टलेट में ही अपनी क्वीन से मिले, जिसके कारण किंग की पार्टनर नेमिने नेवरविश किंग एंड क्वीन के लव से जेलस हो गई थी। जब रॉयल ब्लेसिंग फेयरी प्रिंस को ब्लेसिंग देने आती है तो वो उसे हमेशा चार्मिंग रहने की ब्लेसिंग देता है, मगर नेमिने के जादू से फेरी का बैग फट जाता है और यंग प्रिंस की ब्लेसिंग कर्ज में बदल जाती है। नेमिने किंग से कहती है कि कर्ज के कारण लैंड की हर मेडन प्रिंस को अपना ट्रू लव समझेगी, मगर प्रिंस के 21st बर्थडे के सनसेट के बाद सारा लव डिसअपीयर हो जाएगा और मेरा कर्ज हमेशा के लिए सील हो जाएगा। वो कहती है कि कर्ज का एक ही तोड़ है कि कर्ज के लास्ट डे प्रिंस को उसका ट्रू लव उसे किस करे। इसी कारण प्रिंस कर्ज एंड रियल लव के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था। अब प्रिंस के 21st बर्थडे को बस 3 दिन ही बचे होते हैं, इसलिए किंग उसे ट्रू लव ढूंढने के लिए पैलेस से बाहर निकाल देता है। अब हमें पैलेस के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो किंगडम का ट्रेजर लेके जा रहे हैं, मगर रास्ते में पेड़ का तना गिरा होता है, जिसके कारण रास्ता जाम होता है। उस तने पर एक बर्ड भी बैठा होता है। जैसे ही गार्ड्स पेड़ को काटने जाते हैं, बर्ड सिग्नल देती है और कैरियज में से खजाना गायब हो जाता है, जिसे चुराया होता है मूवी की हीरोइन लिनोर ने। वो खजाना लेके भागती और उसके पीछे गार्ड्स लग जाते हैं। वो सारे गार्ड्स को चकमा देके टाउन में पहुंच, जहां चार्मिंग अपना ट्रू लव फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है। वो लेनोर से जा टकराता है। प्रिंस अननोइंगली लेनोर के लिए फर्स्ट टाइम प्यार की फीलिंग महसूस करता है, मगर वो कुछ भी बोल नहीं पाता। मगर चार्मिंग का जादू लेनोर पे नहीं चलता। प्रिंस उसे अपने तीनों फियांसे के बारे में बताता है, जिस पे लेनोर उसे फ्लर्ट टाइप समझने लगती है और वहाँ से चली जाती है। लेनोर बेकरी शॉप में जाके छिप जाती है, जहाँ तीनों प्रिंसेस आ जाती है, जिसके कारण लेनोर बेकर बनके उन तीनों के सामने आती है।
और बातों ही बातों में उनकी सारी ज्वेलरीज को चुराने लगती है, जहां उन तीनों को मालूम चलता है कि उन तीनों का फियांस प्रिंस चार्मिंग ही है। लेनोर रॉब करके वहां से भागने लगती है और गार्ड से जा टकराती है। तीनों प्रिंसेस की रॉबरी की खबर न्यूज़पेपर में भी छप जाती है। लेनोर को जेल हो जाती है, जहां प्रिंसेस एंड उनके गार्डियंस उससे मिलने आते हैं। लेनोर उन सबको प्रिंसेस को गॉन्टलेट से सेफली प्रोटेक्ट करके ले आने की डील करती है, जिसके बदले में वो उन सब से 3 कार्ड भर के खजाना मांगती है। लेनोर 3 दिनों में प्रिंस को सेफली फायर माउंटेन पे ले आने का प्रॉमिस करके अपना हुलिया बदल के वहाँ से प्रिंस के पास चली जाती है, ताकि वो उसे ना पहचाने। लेनोर मुस्टैच लगा के गॉन्टलेट की गाइड बन के चार्मिंग से मिलती है। वो उसे अपना नाम लीनी बताती है और वो दोनों गॉन्टलेट के सफ़र पे निकल पड़ते हैं। रास्ते में लेनोर डिनर के लिए बर्ड्स को हंट करके प्रिंस को खिलाती है। लेनोर प्रिंस से 3 लड़कियों से एंगेज होने का रीज़न पूछती है, जिस पे वो सारी स्टोरी बताता है और ट्रू लव के बारे में भी अपनी राय देता है, जिस पे लेनोर उसे कहती है कि उसका ट्रू लव तो बस ट्रेजर है, जिस पे प्रिंस उसे कहता है कि ट्रेजर तुम्हारी नीड पूरी कर सकता है, वो तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकता। नेमिनी चार्मिंग पे नज़र रखी हुई थी और वो कहती है बस 2 दिन बाद तुम मेरे कर्ज का असली डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। लेनोर चार्मिंग को बताती है कि वो ओपन सी में रहती थी, जहां उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि कभी किसी पे ट्रस्ट मत करना। वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बहुत फोक होता है। वहाँ मास्क की शेप वाले रूट प्रिंस पे हमला कर देती हैं। लेनोर चार्मिंग को बचाती है और बग्गी की कमान चार्मिंग को दे देती है। वो दोनों माउंटेन से गिरते हैं, मगर पैराशूट की मदद से फ्लाई करने लगते हैं। चार्मिंग लेनोर को तलवार सिखाने के लिए कहता है। वो तलवार चलाता है, जिससे पैराशूट का रोप कट जाता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। वहीं नेमिनी को मालूम चल जाता है कि लेनोर के दिल में चार्मिंग के लिए फीलिंग्स जग रही है, जिससे प्रिंस का कर्ज खत्म हो सकता था। नेमिनी इसीलिए मैजिक से प्रिंस के रास्ते में पिंक कलर का फॉग ले आती है। इसी कारण लेनोर को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। आगे जाने पे प्रिंस एंड लेनोर जायंट वुमेन के एक ट्राइब मेटिलेजा के ट्रैप में जा फंसते हैं। वो वुमेन्स आदमखोर होती हैं, इसलिए वो उन पे अटैक कर देती हैं, मगर प्रिंस अपने चार्म से उनका चीफ बन जाता है, जिसके लिए उसे उस ट्राइब की चीफ लेडी से शादी करनी पड़ती। जब चार्मिंग उन सब लेडीज के साथ बिजी था, लेनोर को ट्राइब की चीफ का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैरिनेट किया जा रहा था। हाफ ओरेकल लेनोर को एहसास दिलाती है कि शायद प्रिंस चार्मिंग ही उसका ट्रू लव है। चार्मिंग चीफ का हेयर पिन, जो कि एक तलवार होती है, उसे लेके लेनोर को आज़ाद कराने चला जाता है। वो लेनोर को आज़ाद करा लेता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इस कारण पूरा ट्राइब उनके पीछे पड़ जाता है, मगर वो लोग किसी तरह भाग के एक केव तक जा पहुँचते हैं, जहाँ नेमिनी ने एक और ट्रैप बिछा रखा था। वहाँ बहुत ही प्रीशियस स्टोन होते हैं, जिन्हें देख के लेनोर अपने वेल्थ ऑब्सेशंस को नहीं रोक पाती और उन स्टोन्स को उठाने लगती है, जिसके कारण लेनोर एक स्टोन मॉन्स्टर को उसका रूबी चुरा के जगा देती है। मॉन्स्टर लेनोर पे अटैक कर देता है, मगर चार्मिंग हीरोपंती दिखाने के चक्कर में उसे अपने पीछे लगा देता है। दोनों बहुत देर तक फाइट करते हैं और एंड में प्रिंस लेनोर द्वारा चुराए रूबी को स्टोन मॉन्स्टर में फिट कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है। ये देख के लेनोर बहुत खुश होती है। तब उसे रियलाइज होता है कि प्रिंस चार्मिंग ही उसका मिसिंग पीस है, जो उसे कंप्लीट करेगा। इसलिए वो प्रिंस के साथ डेट पे जाने का डिसाइड करती है और उसे डेंटिस्ट पे 8 बजे मिलने को बुलाती है। यहाँ भी बाज नहीं आती और गर्ल्स को प्रिंस के पीछे लगा देती है। लेनोर पिंक कलर की बहुत ही प्यारे से गाउन में रेडी होके आती है, लेकिन जब वो प्रिंस को बाकी लड़कियों के साथ देखती है तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो प्रिंस को एक फ्लर्ट इंसान समझने लगती है।
अब दोनों फायर माउंटेन पे जा पहुंचते हैं, जहां प्रिंसेस एंड उसके गार्जियन होते हैं। चार्मिंग लेनोर को रिपोर्ट लेता देख कंफ्यूज हो जाता है। तब लेनोर ट्रुथ को रिवील करती है। चार्मिंग को रियलाइज होता है कि लेनोर ही उसका ट्रू लव है। उसे पूरे सफर में लेनोर के साथ होने से उसे प्यार का एहसास होता है, मगर लेनोर उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करती। हार्ट ब्रोकन चार्मिंग किसी भी प्रिंसेस से शादी करने से मना कर देता है और पूरे लैंड को नेमेनी के कर से बचाने के लिए खुद को फांसी पे लटकाने का फैसला कर लेता है। चार्मिंग सारे इंचेंटेड वुमेन को लेटर लिखता है और कर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। किंग एंड प्रिंस आखिरी अलविदा लेते हैं। प्रिंस अपने सेक्रीफाइस के बारे में किंग को बताता है। तभी लेनोर की बर्ड प्रिंस चार्मिंग का लेटर लेके उसके पास जाती है। लेटर पढ़ के लेनोर को रियलाइज होता है कि वो ही प्रिंस की ट्रू लव है। वो चार्मिंग को फांसी पे लटकाने से रोक लेती है और वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। इससे पहले वो दोनों किस करते नेमेनी वहाँ आ जाती है और लेनोर को मारने की कोशिश करती है, जिस पे बीच में ही चार्मिंग आ जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। मगर लेनोर उसे किस करती है, जिससे नेमेनी का कर्ज खत्म हो जाता है और सारी टाउन की लड़कियां चार्मिंग की लव इमोशन से बाहर आती हैं और प्रिंस चार्मिंग भी होश में आ जाता है। अब प्रिंस चार्मिंग एंड लेनोर एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों ही शादी कर लेते हैं। सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब लेनोर प्रेग्नेंट है और वो दोनों अपना पोर्ट्रेट बनवा रहे हैं और इस तरह ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।